इस सर्दी का पहला घना कोहरा बना कल उन्नाव के पास में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, एक के बाद एक 6 वाहनों में जबरदस्त टक्कर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 3 बस 2 कार और एक ट्रक की टक्कर, एक शख्स की मौत, 12 घायल। घायलों में 6 की हालत बहुत गंभीर। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर। एक बेकाबू डबल टक्कर बस पहली डिवाइडर से टकराए, पीछे से 5 गाड़ियां आपस में टकराई। घने कोहरे का ग्रेटर नोएडा में कहर टूटा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 20 गाड़ियों में आपस में टक्कर। जेवर इलाके के दैनतपुर गांव के पास में हादसा हुआ, आगरे जाने वाली गाड़ियों में आपस में टक्कर। आगरा में भी हाईवे पर कई गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर, कई लोग जख्मी। हादसे के शिकार एक ड्राइवर के मुताबिक एक ट्रक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने के चलते पीछे से आ रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ब्रेक लेने पड़ गई, पीछे से गाड़ी आई वो 2-4, वो पीछे टकरा गई सर। बहादुरगढ़ से गाड़ी लेके आ रहा था, रायपुर जा रहा था, इसके गाड़ी पीछे चल रहा था, पीछे अचानक इसने ब्रेक ले लिए, फिर मेरे को मतलब ब्रेक लेने पड़ गए, पीछे से गाड़ी आई वो 2-4, वो पीछे टकरा गई सर। बागपत में देर रात ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, 13 बस यात्री जख्मी, पंजाब जा रहे थे, पंजाब से वृंदावन जा रहे थे। रायबरेली में घने कोहरे का कहर, हाईवे से उतरकर एक ट्रक पलट गया, एक दुकान क्षतिग्रस्त। यूपी के शाहजहांपुर में निर्माणाधीन पुल पर एक कार अटक गई, निर्माण कर्मचारियों का लापरवाही के शिकार हुए 2 कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से छाया बेहद ही घना कोहरा। नोएडा में कुछ जगहों पर जीरो के आसपास रही विजिबिलिटी, रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली की सड़कों पर फैला सर्द सफेद शैतान का साम्राज्य, कुछ भी देख पाना मुश्किल, राहगीरों का जोखिम भरा सफर। घने कोहरे पर यातायात का असर, दिल्ली आने वाली राजधानी और दुरंतो समेत 25 ट्रेनें लेट। नई दिल्ली रांची गरीब रथ 12 घंटे लेट, दिल्ली कोलकाता राजधानी 10 घंटे देरी से चल रही। पालम एयरपोर्ट घने कोहरे की चादर में लिपटा, कम विजिबिलिटी का उड़ानों पर असर, दिल्ली आने वाली 110 फ्लाइट्स प्रभावित। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन इलाके में विजिबिलिटी 0, छाया घना कोहरा। दिल्ली से सटे नोएडा में घने कोहरे में घूम रही ऊंची इमारतें। भीषण ठंड की वजह से रोजमर्रा की चीजों में दिक्कत, रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने वाले मेहनत कश की बड़ी मुश्किल। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, तापमान गिरावट, कोहरा और बर्फबारी में उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिया। उत्तरकाशी में पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी से बड़ी ठंड, इंसानों के साथ जानवरों को भी अलाव का सहारा। हिमाचल में जनवरी के पहले सप्ताह में बर्फबारी की उम्मीद, पारा लुढ़कने की आशंका भी। रांची में भी ठंड का प्रकोप जारी, राज्य सरकार ने शीतलहर के कारण स्कूलों में 26 से लेकर 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश। अमृतसर में घना कोहरा, छाया कई इलाकों में धुंध की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच में बेघरों को रैन बसेरे का सहारा, बेबस लोग वहां बड़ी संख्या में नजर आए। शिमला में विंटर कार्निवल के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। आज घने कोहरे के बीच में हरियाणा में राहुल गांधी का सियासी दंगल, झज्जर के गांव चारा में पहलवानों के बीच में अखाड़े में उतरे राहुल। 2024 के सियासी दांवपेच के बीच में झज्जर में राहुल गांधी ने वीरेंद्र अखाड़े में सीखे कुश्ती के दांवपेच। राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों से मुलाकात की। बजरंग पुनिया और दीपक ने वीरेंद्र अखाड़े से ही अपने दंगल के सफर की शुरुआत की थी। कुश्ती की उन्होंने एक्सरसाइज की, बिल्कुल आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है। रोहतक भी जा रहे हैं राहुल गांधी। देव कॉलोनी में स्थित मेहर सिंह अखाड़े में पहलवानों से संवाद करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का नया सियासी सफर, 14 जनवरी से शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा। राहुल गांधी मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, पैदल और बस से करेंगे सफर। राहुल गांधी न्याय यात्रा में 6200 किलोमीटर का सफर करेंगे। 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे न्याय यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 14 राज्यों के 85 जिले से गुजरेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत
भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से हुए रवाना। पहले पहुंचेंगे जम्मू, बाद में राजौरी और पुंछ जाएंगे। आतंकवाद का शिकार हुए पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। राजनाथ सिंह की सोलापुर में शीर्ष सैन्य अधिकारियों संग बैठक। जम्मू राजभवन में होगी सुरक्षा समीक्षा बैठक। राजनाथ के आगमन से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब। श्रीनगर बारामूला हाईवे के पास आईईडी बरामद। पुंछ और राजौरी में सरहद के पास आतंकी साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के इरादे से झाड़ी में लगाई गई आग। फारूक अब्दुल्ला की कश्मीर के गाजा जैसे हालात वाले बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। फारूक की पाकिस्तान से बातचीत की नसीहत को किया खारिज। गिरिराज सिंह ने कहा, कश्मीर हमारा है, हम वहां कर रहे हैं विकास, ऐसे में दूसरे से क्या करना बात। कश्मीर मसले पर किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। लोग तो भारत आना चाहते हैं फारूक साहब, जरा वहां समझा दीजिए। और भारत को किसी के मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी के सामने पेश नहीं होंगे लालू यादव। ईडी ने भेजा था आज का बुलावा। नीतीश कुमार के दिल्ली आने के आसार। जेडीयू ने 24 जनवरी को पटना में होने वाली मेगा रैली रद्द की। दिल्ली में 28 दिसंबर को जेडीयू नेताओं की बैठक। 29 को जेडीयू नेशनल काउंसिल की बैठक से पहले आज की बैठक अहम। बिहार में बढ़ी सियासी हलचल। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू अध्यक्ष के पद से हटाए जा सकते हैं ललन सिंह। नीतीश कुमार संभाल सकते हैं पार्टी की कमान। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच में बोले गिरिराज सिंह, कहा कि जेडीयू के लिए अब बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मैराथन बैठक। कांग्रेस नेताओं के अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ में बातचीत। खड़गे और राहुल के साथ बैठक के बाद बोले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, चुनाव लड़ने के लिए 8 से 9 सीटें मिले तो भी ठीक। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक। बंगाल में रखा गया 35 सीट जीतने का लक्ष्य। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए आंध्र के नेताओं से मिलेंगे खड़गे और राहुल। वेणुगोपाल से भी खड़गे और राहुल की चर्चा। इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी, अहम फैसले लिए जाएंगे। 28 दिसंबर को मनाया जाएगा कांग्रेस का स्थापना दिवस। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था कांग्रेस का गठन। नागपुर में जोरों पर है कांग्रेस महारैली की तैयारियां। अशोक चौहान और विजय वडेट्टीवार समेत कई सीनियर नेताओं ने जायजा लिया। मोदी सरकार के खिलाफ शरद पवार गुट का प्रदर्शन। शेतकारी आक्रोश मोर्चा आज से 4 दिनों तक ये प्रदर्शन। सुप्रिया सुले शिवनेरी फोर्ट से पुणे के लिए प्रोटेस्ट मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में नकली दवाइयों को लेकर जता रहे विरोध। केजरीवाल और भगवंत मान 7 जनवरी को जाएंगे गुजरात। आदिवासी इलाके में पार्टी को मजबूत करने पर जोर। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी से चुनाव लड़ने को तैयार हुए थरूर। कहा, ये मेरा आखिरी चुनाव। एस जयशंकर की 5 दिवसीय रूस यात्रा आज दूसरा दिन। आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात। सबरीमाला मंदिर मंडला पूजा के लिए पूरी तैयारी। सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच होगी पूजा। तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना पर राजनीति। बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों से की जांच की मांग। कालेश्वरम परियोजना मामले को लेकर कांग्रेस का प्लान। कांग्रेस मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 29 दिसंबर को घटनास्थल का करेगा दौरा। कर्नाटक में चल रहा बीजेपी बनाम बीजेपी यत्नाम का एक बार फिर येदियुरप्पा पर बड़ा आरोप। यत्नाल ने कहा कि येदियुरप्पा ने कोविड काल में करीब 80,000 करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस ने की आरोपों की जांच की मांग। आज से शुरू होगा मुख्य सचिवों का 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन। दिल्ली में होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सियासत। समाजवादी पार्टी को अब तक निमंत्रण नहीं। डिंपल ने कहा कि न्योता मिला तो जाएंगे, नहीं तो बाद में करेंगे दर्शन। शिवसेना उद्धव गुट को भी अब तक नहीं मिला निमंत्रण। संजय राउत ने उठाई सवाल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से लेफ्ट ने बनाई दूरी। बीजेपी आरएसएस पर कार्यक्रम के राजनीतिकरण का आरोप। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सियासत के बीच में राम मंदिर ट्रस्ट का बयान। कहा कि भगवान का दर्शन तो हर वक्त हो सकता है। इंडिगो एयरलाइंस का बड़ा फैसला। मुंबई अयोध्या के बीच में जल्द उड़ेंगी फ्लाइट्स। कल्याण महोत्सव में पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अपने सांसद बेटे की जमकर तारीफ की। मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। 146 सांसदों के निलंबन को लेकर नाराजगी। संभाजीनगर में वंचित बहुजन अघाड़ी की बैठक। 2024 की रणनीतियों को लेकर माथापच्चे। अजित पवार ने शरद पवार पर पलटवार किया। कहा कि आपने 38 साल की उम्र में की थी बगावत।
लातूर में निर्धारित समय से ज्यादा देर रात तक चली मनोज जरांगे पाटिल की सभा, 11 आयोजकों के खिलाफ एफआईआर। अमरावती में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं का आंदोलन, कृषि अधीक्षक कार्यालय में हल्लाबोल। पुणे से सटे पिपरी चिंचवाड़ में स्पा के नाम पर देव व्यापार का धंधा, मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। चंद्रपुर पुलिस ने आयोजित किया डॉग स्क्वाड के 2 कुत्तों का रिटायरमेंट समारोह, सिम्बा और ग्रेसी की सेवा के 10 साल पूरे। गोवा में हादसे का शिकार हुआ मिग 29 INS हंसा पर लड़ाकू विमान का फटा टायर। में बीजेपी समर्थक आशीष मल्होत्रा 600 नशीले कैप्सूल के साथ चढ़े पुलिस के हत्थे, पूछताछ जारी। सूरत के एक अस्पताल में नवजात को छोड़ गए परिजन, नवजात को छोड़कर जाती मां सीसीटीवी में कैद। उदयपुर में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार, सीसीटीवी में सामने आई तस्वीरें। फरीदकोट में एक पेट्रोल पंप से चोर ने उड़ाए 1,60,000 रुपए, चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। झांसी में एक युवक ने किया आवारा कुत्तों की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद अब केस दर्ज। शाहजहांपुर में बन रही एक पुलिया पर कार चढ़ गए, देखकर लोग रह गए हैरान। रामपुर के अस्पताल में दिखी घोर लापरवाही, मरीजों पर दौड़ते दिखे चूहे, वीडियो वायरल। अलवर में नाबालिग लड़की का पिस्टल की नोक पर अपहरण, फिर गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। बाराबंकी में महिला को अगवा करके गैंगरेप किया गया, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में मां बेटे के अज्ञात बदमाशों ने देर रात गला दबाकर हत्या कर दी, आरोपी की तलाश जारी। जयपुर में पार्टी के बाद 2 प्रेमी जोड़ों में विवाद हो गया, भड़के दोस्त ने युवती को कार से रौंद डाला। धौलपुर में किसानों को नहीं मिल रही है बिजली, फसल हो रही है चौपट, किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। जमशेदपुर में 9 महीने की बच्ची का अपहरण मामले में रेल पुलिस ने जांच शुरू की, महिला समेत 6 लोगों को पकड़ा। गढ़वा में खड़े ट्रक की केबिन में लगी निशानात, बाल-बाल बचा ड्राइवर। गुरुग्राम में ATM मशीन काटकर लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 चोरों को पुलिस ने दबोचा, पुलिस की सतर्कता से घटना टली। सरसा में आबकारी विभाग ने छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की, एक शराब कारोबारी समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। भिलाई में अंधविश्वास की बलि चढ़ा एक और परिवार, पति और पत्नी समेत 2 बेटियों ने खाया जहर, पति ने बीमारी से बचने के लिए सबको दिया था बाबा का प्रसाद।